दोस्तों नमस्कार। अधिकतम 385 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जी हां, एपिसोड काउंसलिंग का ज्ञान मैं एमएम बलडोदी अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं और आज मैं बात करूंगा एमसीसी की आज से शुरू होने वाली जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसके लिए रजिस्ट्रेशन होने ही वाले हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है, तो आप चॉइस फिल जब करें तो कौन से कॉलेजेस फिल कर सकते हैं, ऑल इंडिया कोटे के फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपके लिए क्या ऑप्शंस हैं। कल के एक वीडियो में भी मैंने आपको बताया था किस तरीके से आप इंस्टीट्यूशंस का पता कर सकते हैं। तो देखिए, ये सबसे पहले आपके सामने मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी की वेबसाइट खुली हुई है और इस पर बच्चों इंपॉर्टेंट लिंक्स पे जब हम जाते हैं, इंपॉर्टेंट लिंक में आपको दे रखा है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस और उनकी डिटेल, मतलब जितने सारे एमबीबीएस कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ स्टेट्स के नए खुले हुए मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया कोटे की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली कट ऑफ पर इसका इंपैक्ट पड़ता है। जी हां, ये पार्टिसिपेट करेंगे सेकंड राउंड की काउंसलिंग से। जैसे यूपी में अभी 13 नए कॉलेजेस खुले थे, राजस्थान में भी 5 नए कॉलेज खुले, जिनमें 2 कॉलेज अभी भी ऐड नहीं हुए हैं। हनुमानगढ़ का कॉलेज एक आप कह सकते हैं ऐड नहीं हुआ है। ये सब कॉलेजेस भी ऐड होंगे। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, खुद पता कर सकते हैं कि कैसे इंस्टीट्यूशन जो है वो देखा जाए जो ऐड हुआ है। देखिए, ये आपके सामने खुला है टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहले बच्चों हम टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे। इसमें मैं कर लेता हूं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंसेज एम्स। मान लीजिए ये मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स जो है वो सेलेक्ट किए। इसके बाद मुझे सारे एम्स देखने, जितने सारे एम्स भारत में हैं जो ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने एम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा। 20th है, कितने स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, कितने ईएसआईसी के कॉलेज हैं, एएफएमसी है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कितने कॉलेजेस हैं, सारी बात करेंगे। उसके बाद हम प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं एमबीबीएस, और इसको जब सबमिट आप करेंगे तो इसको सबमिट करने पर आपके सामने एक डिटेल खुलेगी और ये देखिए, ये डिटेल है देश भर के जितने सारे एम्स हैं उनकी। ठीक है, ये 1 to last 20 एम्स जो हैं बच्चों, ये आपके सामने डिटेल आएगी और इसमें हर एक एम्स का प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं। जैसे मैं अगर चाहता हूं कि एम्स जोधपुर जो है उसका मुझे प्रोफाइल देखना हो, तो मैंने इसके प्रोफाइल पे क्लिक किया, एक पीडीएफ ओपन होगा। इसको जैसे ही मैं ओपन करता हूं तो एम्स जोधपुर का प्रोफाइल मुझे दिखाई देगा और इस एम्स जोधपुर की प्रोफाइल में आपको सारी जानकारी वो मिलेगी जो जानकारी आप किसी भी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड चाहते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जानकारी लें। आप देखिए, इसकी जानकारी लेना चाहते हैं, ये आपके सामने जो खुला हुआ है इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है। परफॉर्मा फॉर द कॉलेज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंडीशन। तो देखिए, इस परफॉर्मा में क्या क्या दिया गया है बच्चों। एम्स कहां है, स्टेट कौन सा है, इसका कोड क्या है, अमाउंट टू बी पेड एट द टाइम ऑफ द एडमिशन, कितनी फीस है, 5,356 रुपए। इसके अलावा सारी सब कुछ, हॉस्टल फैसिलिटी मेल और फीमेल के लिए क्या है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कॉलेज आपको अलॉट होगा उसके डीन का, कन्वीनर का नाम आपको और फोन नंबर पता होने चाहिए। बहुत जरूरत इनकी कई बार पड़ती है और ये सारी इंफॉर्मेशन इस तरीके से आपको बच्चों मिल जाएंगी। ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, ये वो सब। तो जितने सारे पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस आप भरने वाले हैं उन सारे पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस की डिटेल बच्चों आपको यहां से मिलेगी। अच्छा, इस डिटेल पर जाने के लिए आपको मैंने तरीका बता दिया। अब हम बात करते हैं कितने सारे इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखिए, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस पे जब मैं आता हूं तो आप ये कहते हैं देश में 20 एम्स हैं, मतलब हम एक डाटा मेंशन कर देते हैं। मैं एक डाटा लिख रहा हूं बच्चों, इस पे ध्यान देना। एक डाटा जो मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, नीट यूजी 2023 की काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो आप जान रहे हैं शुरू हो रही है और इसी को हम बोर्ड की तरह यूज कर लेते हैं। आइए इसको बोर्ड की तरह यूज करते हुए इस पे मेंशन करें। सबसे पहले देश भर में ऑल इंडिया कोटा की AIQ आप कहते हैं 15% काउंसलिंग जो प्रोसेस है वो शुरू हो गई है। अच्छा, इसमें जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन है वो कौन से हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं एम्स, और आप जानते हैं देश भर में पहला ऑप्शन मेरे पास एम्स है। देश भर में एम्स का नंबर बच्चों कितना है, 20, और ये जो 20 एम्स हैं इनकी 100% सीट्स जो हैं वो बच्चों इसमें आ रही हैं। 100% सीट्स के लिए काउंसलिंग होने वाली है। दूसरा ऑप्शन मेरे पास है स्टेट जीएमसीज। स्टेट जीएमसीज पे आप जाते हैं, जितने सारे स्टेट हैं उनकी सबकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो ऑल इंडिया कोटे की 15% काउंसलिंग का पार्ट होंगी। ये जो जीएमसीज हैं, इन जीएमसी की संख्या 342 है, 342, और इसमें आपको पता है केवल इनकी 15% सीटें, 15% सीटें जो है वो ये स्टेट को कंट्रीब्यूट करती हैं। डेटा मैंने पहले से निकाल के रखा था आपके लिए। अगला अगर मैं देखूं तो मेरे पास ईएसआईसी के कॉलेज हैं, थर्ड ऑप्शन ईएसआईसी,
और ESIC के जो कॉलेजेस हैं उनका देश भर में नंबर बच्चों है 13। ये 13 ESIC के कॉलेज हैं जिनमें काउंसलिंग प्रोसेस होने वाली है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं वो हम देखेंगे। तो अगला ऑप्शन हमारे पास है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में देखिए कुछ BHU और AMU जैसे जो इंस्टीट्यूट हैं, BHU और AMU, इनकी तो आपको पता है बच्चों 100% सीट्स आती हैं। जितनी सीट्स हैं वो इसी काउंसलिंग प्रोसेस में आएंगी ऑल इंडिया कोटा में, ठीक है। स्टेट की 15% सीटों के लिए ये काउंसलिंग हो रही है, इसके 15% के लिए। और इसके अलावा मैं कह सकता हूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कुछ कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी हैं, DU के कुछ कॉलेजेस हैं और इनका नंबर है 5। तो ये मैं 5 इसमें ऐड कर देता हूं, 2 मेरे पास ये हैं। इस तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का टोटल नंबर जो है बच्चों मेरे पास हो गया 7। और एक जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ही एक तरीके से कह सकते हैं AFMC, और AFMC की भी आपको पता है 100% सीट्स जो हैं उनके लिए काउंसलिंग होने वाली है, ठीक है। इनके बाद सबसे लास्ट में हम ले लेते हैं जिपमर। तो देखो ये कैटेगरी D थी मेरे पास, ये कैटेगरी AFMC को मैं E लिख देता हूं, और कैटेगरी F है बच्चों मेरे पास जिसको मैं लिख रहा हूं जिपमर। तो ये जो जिपमर है, इस जिपमर के कितने कॉलेज हैं? जिपमर के आपको पता है 100% काउंसलिंग बच्चों ऑल इंडिया कोटे से ही होगी, MCC ही करवाएगी। और जिपमर के 2 कैंपस हैं, ठीक है, काराइकल और इसके अलावा आपको पता है जिपमर पुडुचेरी। तो इस तरीके से ये टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस अगर आप काउंट करते हैं तो आपके पास ये टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस हो जाते हैं 385। तो आप अधिकतम 385 कॉलेजेस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस MBBS सीट के लिए चॉइस फिलिंग में भर सकते हैं। उल्टा सीधा नहीं भरना है, प्रेफरेंस को बहुत प्रॉपर चेक करके भरना है। काउंसलिंग प्रोसेस में अगर आप चाहते हैं कि आपकी सहायता हो, आपकी प्रोसेस सुगम हो, आपको हेल्प चाहिए और किसी भी तरीके से रजिस्ट्रेशन से लेकर लास्ट राउंड तक आप काउंसलिंग में बने रहना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे बात करें। मेरा टेक्निकल असिस्टेंस जो है वो आपको प्रॉपर मिलेगा। मैं खुद क्लासेज में होता हूँ, बिजी रहता हूँ, सीधे बच्चों से नहीं जुड़ पाता, इसलिए आपकी हेल्प के लिए एक नंबर दिया जा रहा है, उस पर आप बात कर सकते हैं। फर्दर जैसा आप अच्छा समझे, जैसा आपको उचित लगे, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए, प्रॉपर जानकारी के लिए और काउंसलिंग के सारे अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए अभिव्यक्ति के माध्यम से। मैं बलडोदिया आपके साथ जुड़ा हुआ था। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।